वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं काशिफ़ AIOU। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें। स्टूडेंट्स, अभी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रोल नंबर स्लिप जारी की थी कुछ दिन पहले। तो मैं 417 मुताला पाकिस्तान है, इसका थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूं। पेपर का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूं कि आपने पेपर कैसे हल करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पेपर तो सारा आता है लेकिन उनको तरीका नहीं आता है कि उसको हल कैसे करें, उसको तरतीब कैसे दें। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये मुताला पाकिस्तान है 417, ये BA का कोड है। और B.Ed का कोड है ये 5438। और BS का कोड है ये 9402। और ये है एक ही चीज़, ये तीनों के लिए, तीनों क्लासेस के लिए चीज़ एक ही है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें गैस भी कर दूंगा मैं कि आपने किस किस यूनिट में कौन से आपने एम पॉइंट आपने नोट करने हैं आपने। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये किताब इतनी बड़ी तो नहीं है ये, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जोग्राफिया जो मुताला पाकिस्तान होता है बहुत वीक होता है वो। और एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा भी था पर्सनली कि आप मुताला पाकिस्तान पर एक वीडियो बनाएं। हमारी बिल्कुल भी इसमें तैयारी नहीं है हमारी। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ पहले यूनिट की तरफ। इसके टोटल यूनिट हैं 9 और तकरीबन ये 300 पेज की बुक है ये। और अगर आप इसको एक बार भी पढ़ लेना 2 दिन में 3 दिन में तो भी आपकी तैयारी हो सकती है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि आपने सारा बुक वाला सेम टू सेम लिखना है। बुक वाला कोई भी नहीं लिख सकता है, बस आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए आपको। और आपको इतना इतना तकरीबन याद होना चाहिए कि जैसे पेपर में सवाल आता है ना तो आपको फ़ौरन ये पता चल जाना चाहिए कि ये फ़लाँ यूनिट से आया सवाल ये। मैं भी जब अपनी तैयारी करता था मैं भी ऐसे ही तैयारी करता था कि मैं पूरी पूरी किताबें पढ़ता था, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कुछ पता नहीं होता है वो किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन दे देगा वो। और मैं ये वीडियो बनाने के बाद आप लोगों के साथ मैं इसके कुछ ओल्ड पेपर भी शेयर करूँगा मैं। और मैं उधर भी आपको कुछ मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं इस मौजू की तरफ आता हूँ जो पॉइंट है। तो ये पहला यूनिट है ये। और ये पहले यूनिट की मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ सुर्खियाँ। ये जो इस्लाम जनूबी एशिया में ना कौमों और तमद्दुनों पर असरात, ये तो आपने छोड़ देना है बिल्कुल भी। ये मैंने किसी भी पेपर में नहीं देखा है अभी तक। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है मुसलमानों की हुकूमत इब्तदाई दौर आखिरी दौर। इसका भी तकरीबन 50-50 चांसेस होता है कि ये शायद आ जाए। फिर उसके बाद सिंध में अरब मोहम्मद बिन कासम हो गया, इसके भी थोड़े बहुत जो ना चांसेस होते हैं कि ये सवाल आएगा ये। फ़तह सिंध के असरात, ये तो तकरीबन नहीं आता है ये। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं दीनी असरात सूफिया का किरदार। ये मुख्तसर सवालात में तकरीबन आ भी जाता है और अल्लामा इकबाल पेपर चेंज कर करके देता है। कभी कभार खाली जगह दे देता है 20 नंबर की और फिर 4 सवाल आपको लॉन्ग करने पड़ते हैं। कभी कभार इस तरह करता है कि 10 नंबर की खाली जगह दे देता है, 10 नंबर के मुख्तसर दे देता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इस्लाही तहरीकें। इसमें से लाजमी कोई ना कोई सवाल आता है तो आपने ये लाजमी नोट करना है। ये मुजद्दिद अल्फसानी हो गया, शाह वलीउल्लाह हो गया, शाह वलीउल्लाह के जानशीन हो गया, सैयद अहमद शहीद हो गया, फ़राइज़ी तहरीक हो गई, ठीक है, दूसरी तहरीकें हो गई। इसमें से पक्का एक सवाल आएगा, आपने ये लाजमी आपने करना है ये। उसके बाद नीचे ये सकाफ़ती नशोनुमा, ये नहीं आएगा ये। फिर उसके बाद अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे यूनिट की तरफ, क्योंकि मैं आपको एक एक यूनिट के जो ना ये पॉइंट बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको। मैं भी लेके चलता हूँ दूसरे यूनिट की तरफ। भाई ये हम आ गए हैं दूसरे यूनिट की तरफ। 1857 की जंग आज़ादी, इसमें से भी इंशाल्लाह कोई लाजमी एक सवाल आएगा, लाजमी। और ये तो आपने लाजमी याद रखना है, पस मंज़र मुगलिया सल्तनत का ज़वाल और बरतानिया का अरूज। ये पेपर मैंने भी दिया है और इसमें ये मेरा पेपर आया था, मेरे पेपर में ये सवाल आया था। मुगलिया सल्तनत का ज़वाल ये आया था मेरे पेपर में, तो आपने भी ये लाजमी याद करना है। उसके बाद जंग आज़ादी की इब्तदा, इसके भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, तो इसलिए आप एक बार पढ़ लो तो ठीक है। और ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो पहले जिन्होंने बुक रीड नहीं की है
और वो थोड़ा आलसी का शिकार रहे हैं, वो कि आज तैयारी करेंगे, कल को तैयारी करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें ये आपको, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं ये। फिर ये इसमें तो जो है ना एक एम वही था जो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ तीसरे यूनिट की तरफ आपको मैं। और अगर कोई भी मुझसे कोई भी हेल्प लेना चाहता है ना, तो मैं अपना नंबर भी साथ में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं, तो आपने उधर से मेरा नंबर ले लेना है और व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर लेना है। तो भाइयों अभी हम आ गए हैं दो कौमी नज़रिया और तहरीक पाकिस्तान। इसमें से भी लाजमी मुख्तसर में भी आ सकता है, तो आपने लाजमी नहीं कि अपने लॉन्ग ही देखने हैं, आपने मुख्तसर भी लाजमी देखने हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कुछ पता नहीं होता है। वो अगर वो चाहे तो 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन भी दे देगी। तो आपने हर लिहाज से तैयारी करनी है, खाली जगह के लिहाज से भी, मुख्तसर के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो ये मैं आपको इसमें बता देता हूँ मैं, ये दो कौमी नज़रिया है, ये आपने लाजमी इसके पॉइंट हैं वो आपने नोट कर लेने हैं आपने। और आपने जब आप पेपर स्टार्ट करने लगो ना, तो आपने अपनी तरफ से सुर्खियाँ लाजमी डालनी है, जिसको हेडिंग कहते हैं। लाजमी नहीं कि आपने किताबों वाली डालनी है, आपने अपनी तरफ से भी आप सुर्खियाँ डाल सकते हो। उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मुझे भी याद भी आ गया है कि जो आपने अपना सवाल हल करना है ना, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे थे जो मेरे साथ भी थे मेरे दौर में, वो जो पूरी पूरी जो है ना वो कॉपी भर देते थे। आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सवाल आता है ना, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज तक लेके जाना है, इससे आगे आपने नहीं लेके जाना है आपने। ऐसे ही मैं थोड़ी बहुत आपको जो ना बता देता हूँ। एक बात मुझे याद आ गई है, मेरा एक कज़न था वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था यही अल्लामा इकबाल से। वो अपनी पूरी कॉपी भरता था, लेकिन मेरी स्पीड थोड़ी स्लो थी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 11 पेज 12 पेज लिखता था, लेकिन वो पेज लिखता था 22। लेकिन फिर भी मैंने चेक किया कि उसके नंबर मुझसे कम आते थे, क्योंकि वो अपनी तरफ से ज़्यादा लिखता था। मुझे जो आता था मैं क्वेश्चन का जवाब उतना ही देता। तो आप लोगों ने भी यही करना है, एक क्वेश्चन का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा 1500 वर्ड में देना होता है। तो 1500 वर्ड तकरीबन इतने ही बनते हैं, 3 पेज 2.5 पेज। तो ये इसमें मैं आपको जो ना दूसरा बता देता हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान और अलीगढ़ की तहरीकें। ये इसमें से भी चांसेस होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपने ये भी लाजमी आपने याद कर लेना है। तो ये आज के मैंने आपको 3 जो है ना यूनिट मैंने बता दिए हैं, और इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में भी आपको कुछ बताऊंगा, और मैं इसके पास्ट पेपर भी शेयर करूंगा मैं। और अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊं, तो मैं उस पर भी मैं बना दूंगा। इंग्लिश पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है कि आपने पेपर को पढ़ना कैसे, क्योंकि जब आपको पेपर पढ़ना नहीं आएगा आप पेपर नहीं कर सकते हो आप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं अगली बार जो है ना, मैं जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा ना, मैं उसमें 6 से 7 इसके यूनिट में कवर करूंगा मैं। तो आज की वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफ़िज़।